व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में हर चीज़ पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना और मुज़ाहमत करना दानिशमंदी नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी को जहन्नम बना सकता है और इंसान की नाकामी का सबब बन सकता है। दाना कहते हैं ज़िंदगी जंग नहीं है, इसे जीतना बंद करो और हारना सीखो। जीतने की इस दौड़ ने इंसानों से इंसानियत छीन ली है। लोगों के सराहे जाने को तर्क कर दो, बेलोस इंसानियत की खिदमत करो। जापानी फ़लसफ़ी लाओ त्सो का फ़लसफ़ा है, मैं जीता हुआ हूँ क्योंकि मैं पहले ही हारा हुआ हूँ। ज़िंदगी के कई मकामात पे सब्र आपको कामयाब बनाता है। तर्क मज़ाहमत आपको और ज़्यादा मुमताज़ करती है। सब्र और तर्क मज़ाहमत की इंतहा सजदा है, जहाँ इंसान की अना, उसकी तदबीर और उसकी पगड़ी सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सरनगू होती है। तर्क मज़ाहमत यकीन कामिल और ख़ुद सुबर्दगी में ही फला है, वरना आंधियाँ पहले उन्हीं दरख्तों को उखाड़ती हैं जो झुकने से इनकार कर देते हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पर बयान करते हैं कि तर्क मज़ाहमत और सब्र सूफियाना वस्फ़ है। आप फरमाते हैं, सच्चा सूफ़ी ऐसा फ़र्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिम से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब कुछ झेलता है और तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालता। वो इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम नहीं लगाता और कोई उसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता कि गैर हो भी कैसे सकता है, जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो ख़ुद अपने नफ्स से मादूम है। चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे, जब वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाहिद ज़ात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। किसी शख्स के पास इतनी क़ुव्वत और जज्बा नहीं कि वो नागज़ीर से भी टक्कर ले सके और इस कदर बाकी भी बचा ले जिससे नई ज़िंदगी पैदा की जा सके। आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। या आप नागज़ीर को कबूल करके ज़िंदगी के बर्फ़ानी तूफ़ानों पर गालिब आ सकते हैं, और या उसका मुकाबला करके ख़ुद मग़लूब हो सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, मैं एक फार्म में था जहाँ मैंने इस चीज़ को वाक़ होते हुए देखा है। मैंने इस फार्म में कोई 20 के करीब फलदार पौधे लगाए थे। पहले वो बड़ी हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ बढ़े। फिर बर्फ़ानी तूफ़ान ने हर शाख और हर पत्ते पे बर्फ़ की एक भारी तह जमा दी। उन पौधों ने बर्फ़ के बोझ के नीचे खुश उसलूबी से झुकने के बजाय अकड़ कर उसका मुकाबला किया। नतीजा क्या हुआ? वो बोझ के नीचे पिस कर टूट गए। उन्हें तबाह होना था और वो हो गए। उनमें शुमाली जंगलात के दरख्तों का शऊर नहीं था। मैं मीलों तक कनाडा के सदाबहार जंगलों में घूमा हूँ, लेकिन मैंने बर्फ़ व बारह की वजह से किसी सनोबर या अनानास के दरख्त को टूटते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये सदाबहार जंगलात या दरख्त झुकना, अपनी शाखों को झुकाना और नागज़ीर के साथ ताउन करना जानते हैं। किश्ती रानी के फ़न के जापानी माहिरीन अपने शागिर्दों को नसीहत किया करते थे, बैत की तरह झुक जाओ, कभी शाह बलूत के दरख्त की तरह मज़ाहमत ना करो। आपको मालूम है कि मोटर के टायर सड़क पे किस तरह कायम रहते हैं और क्यों इतनी घिसाई बर्दाश्त कर पाते हैं। इब्तिदा में टायर बनाने वालों ने ऐसे टायर बनाए जो धक्के का मुकाबला कर सकें, मगर वो बहुत जल्द पाश पाश होकर रह गए। इसके बाद ऐसे टायर बनाए गए जो धक्के को जज़्ब कर सकें। अगर मैं और आप भी ज़िंदगी की पथरीली सड़कों के झटकों और धक्कों को जज़्ब करना सीख लें तो हमारी उम्रें ज़्यादा हो जाएं और डिप्रेशन कम हो जाए, और जब हमवार सड़क मिले तो उस पर चलने में ज़्यादा आराम मिले। अगर हम ज़िंदगी के धक्कों को जज़्ब करने के बजाय उनकी मज़ाहमत शुरू कर दें तो हमारा हशर क्या होगा? अगर हम बैत की तरह झुकने से इनकार कर दें और शाह बलूत की तरह मज़ाहमत करने पर इसरार करें तो फिर क्या होगा? उसका आसान सा जवाब यही है कि हमारे अंदर कशमकशों का एक लामतनही सिलसिला शुरू हो जाएगा और हम हर वक्त आसाबी परेशानी और मुस्तरब और बेचैनी का शिकार रहेंगे। यही आजकल के इंसान के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो नागज़ीर से ताउन के बजाय उसकी मज़ाहमत करता है। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पर बयान करते हैं, ज़िंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। उसकी मज़ाहमत मत करो, बल्कि ज़िंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुज़र के अपना रास्ता बना सके। इस बात की फ़िक्र मत करो कि ज़िंदगी में नशब व फराज आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक़ में बेहतर है या मौजूदा हालत। नंगे पाँव वाले सुकरात से हसद करने और जलने वाले एथेंस के बाद लोगों ने उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद किए। उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे मौत की सज़ा दे दी गई। जब दोस्त नवाज दरोगा जेल ने सुकरात को जहर का प्याला देने के लिए
ہاتھ بڑھایا، اس نے سقراط سے کہا، جو ہو کے رہے گا اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ سقراط نے ایسا ہی کیا، اس نے سکون اور اطمینان کے ساتھ موت کا سامنا کیا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ جو ہو کے رہے گا اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرو، یہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ڈاکٹر رینڈ ہولٹ نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں، خدا مجھے استقامت دے ان چیزوں کو قبول کرنے کی جنہیں میں بدل نہیں سکتا۔ جن چیزوں کو میں بدل سکتا ہوں ان کو بدلنے کا حوصلہ اور دونوں کے درمیان فرق میں امتیاز کرنے کا شعور خدا مجھے عطا فرمائے، تاکہ میں زندگی کی ہر دوڑ میں کامیاب ہو سکوں۔